हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास के हिंदी का गद्य खंड भाग, ठीक ना। इसमें लेखक पर पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास के हिंदी दिगंत भाग 2, ठीक है, ठीक ना। दिगंत भाग 2 के जीवन परिचय, ठीक है। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसमें आत्मजीवनी देखने को मिलेगा हम लोग को, ठीक ना। सबसे पहला है हमारा बातचीत, ठीक है। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ये रहे हमारे बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? तो 3 जून 1844, है ना। 3 जून 1844। कहाँ? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म 3 जून 1844 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनका निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 को, ठीक ना। बातचीत जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। इसके बाद अगला पाठ हमारा आता है। अगला पाठ जिनके लेखक कौन है? पाठ का नाम उसने कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी ये रहे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को। 7 जुलाई 1883 को। और कहाँ में? तो जयपुर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है। इनका निर्धन यानी मृत्यु कब हुआ था? तो 12 सितंबर 1922 को। कब? है ना। तो 12 सितंबर 1922 को। कहाँ में? तो बनारस में, ठीक है। इसके बाद अगला पाठ है हमारा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जिनके लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण, है ना। संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। इनको जेपी भी कहते हैं, ठीक है। और इनका एक और उपनाम क्या है वो आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। जन्म 11 अक्टूबर 1902। कहाँ में? तो सिताब दियारा छपरा में, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। इनका निधन तो 8 अक्टूबर 1979 को, है ना। कहाँ में? तो पटना में, ठीक है। इसके बाद अगला पाठ हमारा अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामाधारी सिंह दिनकर, है ना। ये रहे हमारे राष्ट्रधर से दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से पुकारा जाता है। ये कौन पाठ के लेखक है? तो अर्धनारीश्वर। इनका जन्म कब हुआ? तो 23 सितंबर 1908 को, ठीक ना। कहाँ में? तो सिमरिया घाट बेगूसराय, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। मृत्यु तो 24 अप्रैल 1974 को। कहाँ में? तो मद्रास तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पाठ हमारा रोज, ठीक है। इसका पहले नाम पाठ क्या था? तो गैंग्रीन था, है ना। तो गैंग्रीन से बदल के क्या कर दिया गया? रोज। रोज के लेखक कौन है? तो अज्ञे है ना। पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। इनको शॉर्टकट हम लोग क्या याद करते हैं? यज्ञ याद करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को। कहाँ में? तो कसैया उत्तर प्रदेश, है ना। कसैया उत्तर प्रदेश। और निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला पाठ आता है हमारा एक लेख और एक पत्र, ठीक है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को। 28 सितंबर 1907 को। कहाँ में? पंजाब में, ठीक ना। जो कि पंजाब का जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था वो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में चल गया, ठीक ना। हालांकि इंडिया में जो पंजाब वहाँ पर इनका जन्म नहीं हुआ था। अभी क्षेत्र कहाँ है? पाकिस्तान में। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को। कहाँ में? तो लाहौर जेल में। कहाँ में? लाहौर जेल में, पंजाब में, ठीक ना। इनको आज़ादी हम लोग कहेंगे, मृत्यु नहीं कहेंगे, ठीक है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। वो एक देशभक्त थे, इसलिए उनको निधन के रूप में ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा, ठीक है। ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1917 को। 16 जुलाई 1917 शाहजहांपुर में, उत्तर प्रदेश में, है ना। इनका निधन कब हुआ था? तो 14 मई 1978 को। ये रहे हमारे जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला पाठ है सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ में सबसे प्रमुख किरदार किसका है? उसका नाम आप कमेंट में करके बताइए जरा। मोहन राकेश इनके लेखक है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। जन्म 8 जनवरी 1925 को है ना। कहाँ में? तो अमृतसर, पंजाब में। मृत्यु कब हुआ? तो 3 दिसंबर 1972 को, दिल्ली में, ठीक है। ये रहा हमारे मोहन राकेश जी, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रगीत और समाज, ठीक है। प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। ये रहे हमारे नामवर सिंह। इनका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कहाँ में? तो बनारस में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इनका निधन जो है 19 फरवरी 2019 को
जो कि नई दिल्ली में हुआ है ना। एक मिनट, जैसे ही पॉइंट को आप अगर नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अन्यथा इसको बाद 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जूठन पाठ का लेखक कौन है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है ना। ये रहा हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को होता है। कहाँ में, तो बारला गांव में, जो कि कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनका निधन 17 नवंबर 2013 के देहरादून में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पाठ आता है हंसते हुए मेरा अकेलापन। कौन सा पाठ है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो मलयज है। कौन है, मलयज है। इनका लेखक कौन है, तो मलयज है। ठीक है, इनका जन्म, ये रहा हमारे मलयज जी। ठीक है, इनका लेखक का जन्म कब हुआ था, तो 1935 में, है ना, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, जो कि पड़ता है। और निधन तो 26 अप्रैल 1982 को। ठीक है, अगला पाठ हमारा तिरिच। ठीक है, तिरिच पाठ के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश जी। तिरिच पाठ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश जी। जन्म 1 जनवरी 1952। कहाँ में, तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात की चर्चा इसमें है कि तिरिच पाठ में लेखक के पिताजी का नाम को चर्चा किया गया है। क्या आपको लेखक के पिताजी का नाम याद है, अगर याद है तो जरूर कमेंट में लिखें। शिक्षा, शिक्षा के लेखक कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, ये रहे हमारे जय कृष्ण मूर्ति। इनका जन्म 11 मई 1895 मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है ना। इनका निधन 17 फरवरी 1986 को ओजाई कैलिफोर्निया में हुआ है। ठीक है, अगला बार अब आपका आता है टेस्ट सीरीज। ठीक ना, अब आपको बताना है कि इसमें आपको कितना याद हुआ है। ठीक है, तो हिंदी भाग का टेस्ट सीरीज है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देख लेना है, इसके बाद आपको इसका जवाब लिख लेना, नोट दो, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, है ना। तो उसको मैं आंसर लिखिए, इसको हम क्वेश्चन को पहले स्लाइड को दिखाते हैं, है ना, और उसके बाद इसका विश्लेषण हम करेंगे। ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। रोक रोक करके आप आंसर मार लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम विश्लेषण करें। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। बातचीत, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा बातचीत के रचयिता कौन है। ठीक है, तो बातचीत के रचयिता कौन है हमारा, तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बोला था उसने कहा था, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, तो चंद्र शर्मा गुलेरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं, कितना सही हो रहा है उसको कमेंट में जवाब बताइएगा। शिक्षा के रचयिता कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बात करता है तिरिच के रचयिता कौन है ना, तो तिरिच के रचयिता है उदय प्रकाश। ठीक है, अगला क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति के रचयिता कौन है, तो संपूर्ण क्रांति के रचयिता है जयप्रकाश नारायण। और नरेश्वर के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। रोज के रचयिता कौन है, तो सबसे लंबा नाम वाला छोटा क्या है ना, अज्ञेय। कौन, सत्येंद्र हिरनंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा अगला क्वेश्चन हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनके लेखक कौन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज। ठीक है, जूठन के रचयिता कौन है भाई, तो जूठन के रचयिता कौन है, नामवर सिंह, ओम प्रकाश वाल्मीकि, भगत सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी, है ना। तो जूठन के रचयिता हमारे कौन है, इसका जवाब सही जवाब कमेंट में बताइए। ठीक है, एक लेख और एक पत्र, इनका लेखक कौन है, तो भगत सिंह। प्रगीत और समाज के रचयिता कौन है, प्रगीत और समाज के रचयिता तो नामवर सिंह। सिपाही क्यों, मोहन राकेश। ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है,
तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 2, है ना, जिसमें हम लोग 12th क्लास हिंदी दिगंत भाग 2 के, है ना, दूसरा का भाग को जीवन परिचय जानेंगे, जो कि काव्य खंड का भाग है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें आपको लेखक के जीवन परिचय से संबंधित उसका नाम, पाठ का नाम, लेखक का जन्म और निधन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला पाठ है हमारा कड़बक। पहला पाठ है कड़बक। कड़बक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी है हमारे कड़बक जी। इनका जन्म तो 1492 को जाया समेठी उत्तर प्रदेश में माना जाता है और मृत्यु 1548 को। ठीक है ना, जिसमें डेट और तारीख नहीं दिया है, मतलब कि, तो वैसे टेंशन नहीं लेने का ऑप्शन में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगला क्वेश्चन है पद, है ना, तो पद इसमें 2 पद हैं। ठीक है, पद है, ठीक है, तो इसको पद नहीं करके इनको बहुत सारा भी लेखक है, तो सूर सागर के नाम से जाना जाएगा। तो पद का लेखक कौन है? सूरदास है। ये हमारा फोटो है सूरदास जी का। इनका जन्म 1478 में। कहाँ में? तो सिंही, यह गांव मथुरा के आगरा मार्ग के किनारे स्थित है। और निधन तो 1583 से। उसके बाद अगला पाठ है जिसका नाम भी पद है, और इस पद के लेखक हैं तुलसीदास जी, है ना। और इसके साथ इनका जन्म कब होता था? 1543 में। राजापुर जिला बांदा वर्तमान में जो कि चित्रकूट में पड़ता है ना, मानते हैं कि यूपी में है। मृत्यु तो 1623 में वाराणसी में। ठीक है, इसके बाद का पाठ आता है जिसका नाम है छप्पै। ठीक है, छप्पै का लेखक कौन है? तो नाभादास जी। कौन है? नाभादास जी हैं। इनकी जन्म एवं मृत्यु की तिथि अनिश्चित है, फिर भी ज़्यादातर अधिकांशतः जगह कहाँ देते? 1587 में। शैशव दक्षिण भारत में गुजरा और जयपुर से होते हुए आए, और मृत्यु 1600 तक के माना जाता है। ठीक ना, अधिकांशतः पूर्णतः स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। कविता पाठ के लेखक कौन है? तो भूषण है ना, ये रहे हैं हमारे लेखक भूषण जी। इनका पाठ जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है कवित। इनका जन्म 1683 में और तिकवापुर कानपुर उत्तर प्रदेश में, और निधन तो 1715 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला पाठ आता है हमारा तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है ना, तो तुमुल कोलाहल कलह में पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। इनका जन्म जो है से कब हुआ है? तो 23 जनवरी 1889 को। कहाँ में? तो वाराणसी में। ठीक है, और निधन तो 15 नवंबर 1937 को। उसके बाद अगर हमारा क्वेश्चन क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना, पुत्र वियोग के लेखक कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कहाँ में? तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इनका निधन हुआ था कैसे? अगर आपको याद है तो आप जरूर बताएं। ठीक है, मृत्यु 15 फरवरी 1948 को। ठीक है, नागपुर से जबलपुर वापस कौन सी दुर्घटना में? तो कार दुर्घटना में। किस दुर्घटना में? तो कार दुर्घटना। ठीक है, जहाँ पे कार करते हैं कार दुर्घटना। अगला है हमारा उषा। उषा पाठ के लेखक कौन है? तो उषा पाठ के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, है ना। कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। ये रहे फोटो में जो दिख रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1931 को। कहाँ में? तो देहरादून उत्तराखंड में। और निधन तो 12 मई 1993 को अहमदाबाद उत्तर प्रदेश, है ना। सॉरी गुजरात, उत्तर प्रदेश नहीं है। कहाँ में है? गुजरात में। हमारा तो गुजरात बाद में है ना। अगला पाठ है गजानन माधव मुक्ति मोद का, जिनका पाठ का नाम है जन जन का चेहरा एक है। नहीं रहे हमारा गजानन माधव मुक्ति मोद। इनका जन्म 13 नवंबर 1917 को था। कहाँ में? तो श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और मृत्यु तो 11 सितंबर 1964 को। कहाँ में? तो भोपाल में। ठीक है, अगला को है पाठ हमारा अधिनायक, है ना। अधिनायक पाठ के लेखक कौन है? तो अधिनायक पाठ के लेखक है रघुवीर शाह। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को। कहाँ में? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। निधन 30 दिसंबर 1990 को। इसके बाद है प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ये रहे विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को। कहाँ में? तो राजनंदन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद पाठ का नाम है हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941। कहाँ है? तो दुर्गम छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पाठ गांव के घर के लेखक कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति। ये रहे ज्ञानेंद्र पति जी। ठीक है, इनका जन्म 1 जनवरी 1950। कहाँ? तो पत्थर गाँव कोयला झारखंड में। ठीक है ना, अब आता है हमारा
टेस्ट सीरीज जैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं धीरे धीरे, ताकि आप इसको टेस्ट का सीरीज मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर देना, उसके बाद हम इसको बना देते हैं, ठीक है ना। तो पहले सब क्वेश्चन को देख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11, 12, है ना। तो 12 क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो बिना देर किए अगर आपने आंसर मार लिया तो आप मिलाइएगा। पहला कहता है, क्या कहता है, हार जीत के लेखक कौन है, ठीक है। तो हार जीत के लेखक कौन है, आपने कौन सा आंसर लगाया है? हार जीत पाठ के लेखक कौन है ना। तो हार जीत पाठ के लेखक है हमारे अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन था पद, ठीक है। तो पद पाठ का लेखक कौन है, ठीक है। तो कह रहा है पद पाठ, पद पाठ के यहाँ पर 2 गो लेखक देखने को मिलता है। पहला तो सूरदास, दूसरा कि तुलसीदास, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा जो है, भूषण हो नहीं सकता। पहले दिया है सूरदास, तो आंसर चाहिए इसका होगा सूरदास, ठीक है ना। बाद में तुलसीदास दे दिया है, इसी की वजह से आप इसका सही आंसर सूरदास होगा, ठीक है। आगे कर बात है, कड़वक पाठ का रचयिता कौन है, किसका, तो कड़वक पाठ का, ठीक है ना। तो कड़वक पाठ का रचयिता कौन है, उनका सही आंसर है मालिक मोहम्मद जैसी, ठीक है। और साथ साथ पद्मावत के लेखक भी यही हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है छप्पय, छप्पय के लेखक कौन है, तो छप्पय के लेखक है नाभादास, ठीक है ना। और ये भक्ति काल के कवि हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है, विनोद कुमार शुक्ल है ना। और ये आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। इनका प्रमुख एक कविता है वह आदमी कोट पहनकर। पुत्र वियोग, पुत्र वियोग के रचयिता कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि आधुनिक काल के कवि है, त्री है, ठीक है ना। इनका राष्ट्रीय भावधारा में ज़्यादातर विशेष रुचि रहता है। अगला पाठ है तुमुल कोलाहल कलह में, ठीक है ना। तो तुमुल कोलाहल कलह में इनका लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद, ठीक है। और यही आधुनिक काल के कवि हैं। इनके प्रमुख रचना कामिनी है। उषा का रचयिता कौन है, उषा, ठीक है। तो उषा के लेखक कौन हो जाएगा, तो उषा के लेखक हो जाएगा हमारे कौन, तो शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर डी, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे लेखक। और शमशेर बहादुर सिंह के बारे में और क्या जानकारी मिलती है, शमशेर बहादुर सिंह के बारे में, है ना, जो कि किनके लेखक हैं, उषा के। तो ये एक आधुनिक काल के कवि हैं। अधिनायक, अधिनायक रचनाकार कौन है, तो रघुवीर सहाय है, ठीक है ना। और जो कि आधुनिक काल के कवि हैं, है ना। ये आत्महत्या के विरोध इनका प्रसिद्ध कवि ता कहानी रचना है। गांव के घर, गांव के घर के लेखक कौन है, तो गांव के घर का लेखक है ज्ञानेंद्र पति, कौन है, ज्ञानेंद्र पति। और ज्ञानेंद्र पति को आधुनिक काल का कवि माना जाता है। कवित, कवित का लेखक कौन है, तो कवित का लेखक है भूषण, कवि भूषण, भूषण, है ना, कवि भूषण, जो कि रीतिवत कवि माने जाते हैं। इन्होंने किस राजा पर कविता बताया था, वो बताइए जरा आप। जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक के लेखक कौन है, तो गजानन माधव मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। ये आधुनिक काल के कवि हैं। मिलते हैं फिर